मेरा नाम शीला है और मैं 2 साल पहले ही विश्वास में आई हूँ। और पहले मैं हिंदू रिलीजन से रिलेटेड थी। अब मैं काफ़ी विश्वास में हूँ और मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत हैप्पी हैं हम लोग। और बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं अपने आप को हल्का फील करते हैं हम लोग। बहुत ही अच्छा महसूस होता है कि हमने अपने आप को मसीह को दे दिया है और पूरी तरह से हम विश्वास में आ गए हैं। और आज मैं संगीता चैन के घर में आई हूँ। आई एम वेरी ग्लैड, वेरी 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 मीन्स आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू से। मैं अपनी टेस्टिमनी आज सबके इन लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हम लोग कैसे विश्वास में आए। तो बात 5-6 साल पहले की है। मेरी बेटी है एक 6 साल की, तो अभी वो 6 साल की हो गई है, लेकिन 6 साल पहले हम लोग इंडिया गए थे। तो इंडिया से आने के बाद उस टाइम पर वो 18 मंथ्स की थी। तो जब हम इंडिया से आए हैं तो उसके बाद से हमें प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो वो 18 मंथ्स की थी, सेकंड फ्लोर से वो गिर गई। सेकंड फ्लोर से मैंने उसको अपनी आंखों से गिरते हुए देखा, क्योंकि मैं उसको फीड कर रही थी। तो विंडो थोड़ी सी ओपन की थी, गर्मियों के दिन थी, जुलाई का मंथ था। तो जैसे मैं उसको फीड कर रही हूँ तो उसने थोड़ा सा विंडो को स्लाइड किया, स्लाइड करते वो नीचे चली गई। तो उसको मैंने अपनी आंखों से नीचे गिरते हुए देखा। तो फटाफट मैं दूसरी साइड से भाग कर जाती हूँ इतनी देर में, तो लेकिन वो शी वाज ऑलरेडी ऑन द फ्लोर। तो आई वाज सो स्कैर्ड। मुझे पता नहीं था, वैसे मालूम है कि क्या करना है क्या नहीं, बट जब खुद अपनी आंखों से हम कुछ चीज़ देखते हैं तो समझ नहीं आता कि हम क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन मैं जैसे ही गई तो मैं घबरा गई, मैं क्या करूँ क्या नहीं। मैंने बोला, मैं उसको उठाया मैंने और फटाफट सोचा कि मैं गाड़ी ड्राइव करके इसको हॉस्पिटल ले जाऊँ। तो लेकिन मेरी नींद थी। उसने बोला, नहीं मासी, इसको हम लोग 911 को फ़ोन करते हैं। तो हमने फटाफट 911 को फ़ोन किया। तो वहाँ पे फिर 911 पुलिस वाले आ गए। उन्होंने फटाफट बच्ची को, मेरी बेटी को और मेरे को हॉस्पिटल ले गया। मैंने उस टाइम पर अपने हस्बैंड को इन्फॉर्म नहीं किया था। मैं सोच रही थी कि बस जल्दी से जल्दी इसको क्योर करूँ। उसको मेरे को इन्फॉर्म करने का भी टाइम नहीं मिला कि मैं इनको बताऊँ कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। बस मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। फटाफट मैं उसको हॉस्पिटल लेकर गई हूँ। तो वहाँ पे मतलब वो उसका कॉन्शियस लॉस्ट हो गया। शी लॉस्ट हर कॉन्शियसनेस एंड नर्स वाज सेइंग लाइक शी इज़ ऑलराइट, हर वाइटल सेंसेस ओके। मैंने बोला, नो शी इज़ नॉट ऑलराइट। सो मुझे महसूस हुआ कि नहीं, उसकी मतलब बिफोर शी वाज क्राइंग बट लेटर ऑन स्टॉप क्राइंग। एंड देन मुझे फील हुआ कि नहीं, मेरे को डॉक्टर से बात करनी चाहिए। मैंने बोला, आई हैव टू टॉक टू द डॉक्टर। एंड देन मैंने उनको डॉक्टर को बोला कि प्लीज़ इसको दोबारा से चेक कीजिए। तो उन्होंने फटाफट उसका एक्सरे किया, स्कल का एक्सरे किया। तो स्कल पे फ्रैक्चर मतलब एक्सरे में उन्होंने फाइंड आउट किया कि उसको स्कल फ्रैक्चर है। स्कल फ्रैक्चर होने के बाद उन्होंने तो वो कहते हैं कि भाई हम लोग इसको यहाँ ट्रीट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसको ट्रॉमा हो गया, स्कल ट्रॉमा। तो फटाफट उन्होंने हमें दूसरे हॉस्पिटल में जाने के लिए बोला। तो उसको हम दूसरे हॉस्पिटल के लिए, तब तक मैंने मेरी फैमिली वालों ने इनको इन्फॉर्म कर दिया था, मेरे दूसरे फैमिली वालों को इन्फॉर्म कर दिया था। मेरी सिस्टर यहाँ रहती थी, पहले वर्जीनिया से आई थी वो, लेकिन वो वापस अब वर्जीनिया मूव हो चुकी है। उस टाइम पर वो यहाँ पे थी। तो हम लोग हॉस्पिटल गए, हार्वर्ड भी हॉस्पिटल में उसको ट्रांसफ़र किया। तो उस टाइम पे मैं भी वहाँ थी। फटाफट वहाँ पे ट्रॉमा टीम आ गई पूरी की पूरी। तो उन्होंने उसको, बच्चे को फटाफट देखा और उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। उसको ट्रीटमेंट किया तो मैं तो पूरी तरह घबरा गई कि क्या करूँ क्या नहीं। तो मतलब मुझे बस ये था कि इन्होंने बोला कि तूने मुझे बताया नहीं, बच्ची गिरती। तो बस मैं कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा लग रहा था कि बस जान निकल गई, क्योंकि मेरा पहले एक बेटा भी है। तो मेरी ये सेकंड मैरिज है। तो मैंने लाइफ में बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ। तो अभी मेरी मतलब 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है। बेटा मेरा 11 साल का है, जो बड़ा बेटा है वो 20 साल का है। तो बेटी थी तो मैंने यही मांगा था कि मुझे एक बेटी चाहिए। लेकिन जब वो इंसिडेंट हुआ, हैपन हुआ, तो उसके बाद तो मैं टूट गई कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो शुक्र है कि ऊपर वाले का कि वो ठीक होगी। हॉस्पिटल में जब उसका एक्सरे किया नेक्स्ट डे, तो मुझे लगा कि जैसे कोई चीज़ है कि जिसने मुझे बोला कि शी इज़ ऑलराइट, तो वो ठीक है अभी। तो मुझे महसूस, जब उन्होंने दोबारा उसका एमआरआई किया स्कल का, तो बिल्कुल ठीक हो गई वो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, इसका जो फ्रैक्चर था ठीक हो गया। तो हम उसको 2 दिन के बाद घर लेके आ गए। तो उसके बाद घर लाने के बावजूद भी हर फ्राइडे को मतलब कुछ ना कुछ हैपन होता था।
कभी वो जैसे चलते चलते गिर गई, जैसे पार्क में मैं लेके गई, पार्क में पत्थर पे बैठ गई तो वहाँ गिर गई, या कुछ ना कुछ हैपन हो ही जा रहा था। तो मुझे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने कुछ किया हुआ है। पहले मैं उन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करती थी, मैंने कहा नहीं, ये सब बेकार की चीज़ें हैं, सब दकियानुसी हैं। लेकिन जब कुछ ना कुछ हैपन हो रहा, फिर मुझे महसूस हुआ कि कुछ ना कुछ तो गलत है। तो जैसे पहले बेटी के साथ होना शुरू हुआ, फिर बेटे के साथ शुरू हुआ। तो जैसे बेटे को मैं पार्क लेके गई हूँ, तो पानी, जैसे पार्क के अंदर पानी होता है, जैसे ही वो हम लोग बैठने लगे पार्क में, तो एकदम से पार्क में पानी के ऊपर स्लाइड हो गया, वो गिर गया, तो उसके सिर के ऊपर काफ़ी बड़ा बांप आ गया। तो उसको भी फटाफट मैं राइट अवे इमरजेंसी लेकर गई। ये एक ही महीने के दौरान सारी बातें हुई कि क्या हुआ क्या नहीं। उसके बाद वहाँ से उसको ठीक हुआ, फिर उसके बाद वो घर में चलते चलते उसको दीवार लग गई, फिर उसको हॉस्पिटल लेके गई, फिर इमरजेंसी जाना पड़ा, उसको 7 स्टिचेज है फोरहेड में। फिर उसके बाद बेटे के साथ भी ऐसे हुआ, फिर बेटी के साथ भी मतलब कुछ ना कुछ हैपन हो जा रहा था। एक दिन मैं स्विमिंग पूल में लेकर गई उसको, अपनी बेटी को। मुझे स्विमिंग नहीं आती, बट मैं सोच रही थी मेरी टांगों में थोड़ी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो मुझे डॉक्टर ने बोला था कि पानी में थोड़ा जाओ तो आराम पड़ेगा। तो मैं थोड़े से लेवल पे उतरी थी, जैसे 2 फीट 3 फीट पे गई थी। फिर मुझे मालूम था मुझे स्विमिंग नहीं आती, बट मेरी नीज थी, उनको स्विमिंग आती थी। वो लोग सब स्विमिंग कर रहे थे, तो मैं सिर्फ पानी के पास पास में खड़ी थी। वहाँ थोड़ा सा गई हूँ मैं, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई चीज़ मुझे खींच रही है। मैं बिल्कुल पानी के बीच में चली गई, मैं और मेरी बेटी डूबते डूबते बचे। तो फिर मैंने मतलब समझ नहीं आया कि क्या करें, दोनों के दोनों अंदर चले गए पानी के बीच में, जबकि पानी ज़्यादा गहरा नहीं था, 7 फीट के करीब था। तो मेरी नीज़ ने मुझे देख लिया कि मैं डूब रही हूँ, मैंने ऊपर हाथ किया, तो मेरी नीज़ बोलती है कि मासी डूब रही है, मैं फटाफट बचाऊँ। उसने फिर मुझे, उसको दोनों को स्विमिंग आती थी, उन लोगों ने हमें स्विमिंग से वहाँ से बचा लिया। फिर ये इंसिडेंट मतलब काफ़ी इंसिडेंट हुए कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि क्या क्या हुआ। तो मुझे इस टाइम पे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने कुछ किया हुआ। तो एक्चुअली में मेरी एक फ्रेंड थी इंडिया में, वो भी हिंदू फैमिली से विश्वास में आई थी। तो उसने मुझे बताया था कि मेरे बेटे के ऊपर भी किसी ने कुछ किया था। वो भी काफ़ी अच्छी फैमिली के हैं और डेली भी रहते हैं वो लोग। तो फिर मैंने कहा शायद ऐसे ही होगा। थोड़ा सा दिमाग में आया कि हो सकता है कुछ। तो इनकी फैमिली में, हमारी फैमिली में कोई भी मतलब उसमें नहीं जाता, चर्च में नहीं जाता, कोई विश्वास नहीं करता, मैं भी नहीं करती थी। मैं 16 सोमवार का फास्ट रखती थी, शिव जी की बहुत ज़्यादा पूजा करती थी। मैं कभी भी चाय बिना पूजा पाठ किए नहीं करती थी। सुबह उठ के सबसे पहले नहाना धोना, धूपबत्ती करना, पूजा पाठ करना, 16 सोमवार के व्रत रखना। फिर उसके बाद मैं इंडिया से पाठ भी लेकर आई थी, गायत्री मंत्र भी लाई थी, सब कुछ लाई थी, मैंने सब कुछ किया, मैं सब कुछ करती थी। सुबह उठ के 1-1 घंटा मैं बैठ के पढ़ती थी, लेकिन कोई मतलब जो कुछ हैपन हो रहा था उसमें कमी नहीं आई, सब कुछ हैपन हो ही जा रहा था। एक के बाद एक इंसिडेंट होता जा रहा था। काफ़ी इंसिडेंट हुए, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मुझे ये बात किसी को बतानी चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने कुछ किया है। तो इनकी फैमिली में एक पास्टर है, इनकी फैमिली में हम दूर थे, तो मैंने उनको बोला, मैं कल भैया कि शायद मुझे लगता है कि किसी ने कुछ किया हुआ है। तो वो बोलते हैं कोई बात नहीं सिस्टर, मैं प्रेयर करूँगा तो मैं देखूँगा। तो उन्होंने प्रेयर की, तो फिर उसमें देखा उन्होंने कि जैसे कहते हैं आपकी फैमिली के ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है, ऐसा लगता है कि किसी ने आपको बांध रखा है। फिर मैंने कहा किसने किया होगा, वो मतलब कोई ऐसा है ही नहीं, हमने कभी किसी के साथ बुरा किया ही नहीं है, मैंने हमेशा अच्छा ही किया है, मैंने कभी किसी का दिल भी नहीं दुखाया। फिर मैंने कहा कौन हो सकता है, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। फिर उसने बोला कि सिस्टर आप ऐसे करो कि आसपास सियाटल में कोई चर्च है, तो आप चर्च ढूंढो, कोई इंडियन चर्च, हिंदू जहाँ पे लोग जाते हैं मतलब हिंदी बोलने वाले। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने चर्च सर्च किया, मुझे कोई हिंदी चर्च नहीं मिला। तो फिर मैंने बस टाइप किया इंडियन चर्च इन सियाटल, तो मुझे लकीली पेंटाकोस्टल चर्च मिल गया। तो वो है हमारे पास्टर हैं जेकब मतलारी। तो मैंने उनसे फ़ोन पर बात की, तो उन्होंने बोला कि मैंने उनको थोड़ा बताया कि हम लोग चर्च आना चाहते हैं। उन्होंने बोला सिस्टर आप चर्च जाओ, वहाँ प्रेयर करनी शुरू करो, तो ये कोई जादू मंत्र तो है नहीं कि 1 मिनट में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन उससे पहले मतलब मैं मंदिर जाती थी, मंदिर जाना शुरू किया मैंने। उसने बोला, मुझे पंडित ने राशि देखी, वो बोलता है कि शनि भारी है इसके ऊपर, तुम्हारे ऊपर भी शनि भारी है और इसके ऊपर भी शनि भारी है। तो मैंने फिर शनि देव को तेल चढ़ाना शुरू किया। 19 शनिवार को मैं तेल चढ़ाने जाती थी, तेल चढ़ाया। उसके बाद भी मतलब इंसिडेंट हैपन होते रहे।
वो रुके नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। एक के बाद एक इंसिडेंट हैपन होते रहे। तो फिर मैंने उसको बोला पंडित को कि अभी भी हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करें। कहते अभी शरीर आ रही है, अभी टाइम लगेगा। फिर उसने मुझे बोला कि जितना बेटी का आपकी बेटी का वेट है ना, उसके अकॉर्डिंग आप जो खाने का फूड वगैरह होता है सारा डोनेट कर देना। ठीक है। तो मैंने दाल चावल आटा सभी कुछ, मतलब जो भी खाने का सामान होता है सारा डोनेट कर दिया, मंदिर में दे रही मैं। फिर मतलब जितना हमसे होता था हमने उतना किया। उसके बाद भी उसने बोला कि मैंने फिर भी हैपन हो ही जा रहा, मतलब एवरी फ्राइडे मुझे मन, फिर मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि मतलब कभी कभार वंस इन अ वाइल वो ठीक है, बट अगर एक के बाद हर वीक में ऐसा हो रहा है तो मतलब समथिंग इज रॉन्ग। तो फिर पंडित ने, मैंने दोबारा पंडित के पास गई तो पंडित बोलता है कि अब आप ऐसा करो, माता का जागरण कराओ। मैंने कहा माता का जागरण कराऊं? तो मैं रात को मुझे नींद नहीं आती थी, सारी सारी रात में सोचती थी। मैंने कहा सभी कुछ करा के देख लिया, कुछ भी नहीं हो रहा। तो मैं टेंशन में रहती थी काफ़ी। मैंने कहा बेटी मेरी, मतलब क्या करूँ क्या नहीं, कुछ नहीं समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। तो फिर मेरे को मन में ऐसा लगा कि सभी कुछ करके देख लिया। गुरुद्वारे भी जाते थे हम लोग, हर संडे को गुरुद्वारे जाते थे, हर चीज़ में विश्वास करते थे, लेकिन कहीं पे शांति नहीं मिलती थी। तो उसके बाद मेरे को जब पास्टर ने बोला कि उनकी फैमिली वालों ने कि कोई चर्च ढूंढो और आप वहाँ जाना शुरू करो सिस्टर, वहाँ जाने के बाद आपको वहाँ प्रेयर करनी पड़ेगी। तो हमने कहा ठीक है। फिर मैंने चर्च ढूंढा इंटरनेट पे, फिर मैंने अपने पास्टर को फ़ोन किया जी का मतलब आ गया। तो उन्होंने बोला आप लोग आओ, हम आपसे बात करते हैं। हम लोग गए फैमिली समेत, तो हमने उनसे बात की। तो उन्होंने बोला कि देखो कि ये ऐसा तो है नहीं, कोई जादू मंत्र नहीं है कि हम कोई छड़ी घुमाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप कुछ सभी कुछ, मतलब अगर आप चाहते हो कि सभी कुछ ठीक हो जाए, आपने सब कुछ करके देख लिया, आपको विश्वास नहीं है। अगर आप विश्वास करना चाहते हो तो आप हम यहाँ पर भी विश्वास करके देखो। मैंने कहा ठीक है, मैंने सभी कुछ विश्वास करके देख लिया, अब मैं थक चुकी हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं करके देखूँगी। तो मैंने इनको बोला, ये कहते नहीं तू जा मंदिर, मैं नहीं जाऊँगी, मतलब मैं मंदिर जाऊँगा, तू जा चर्च। मैंने कहा नहीं मैं तो जाना, क्योंकि मुझे पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम है। तो इनको नहीं लगता था, मुझे लगता था जैसे किसी ने कुछ किया होगा। तो फाइनली उन्होंने पास्टर ने बोला कि ये आपकी फैमिली में किसी ने बांधा हुआ है। तो फिर उन्होंने बोला कि आप आओ चर्च में आओ। हम एक दो दफ़े गए, हमें कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि लैंग्वेज जो लोग साउथ इंडियन बोलते हैं तो मलयाली लैंग्वेज बोलते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे तो हमें थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा। फिर बस मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं रात रात जागती थी, मैं सारी मूर्तियाँ मेरे आगे आती थी। तो जैसे उन्होंने बोला कि अगर आपको पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करना है, पूरी तरह से अपने आप को चेंज करना है, तो आपको सारी मूर्तियाँ घर से निकालनी होंगी। तो मैंने कहा ठीक है कि मैं सारे घर से मूर्तियाँ निकालूँ, कैसे निकालूँ? मैंने एक दो जनों से पूछा कि मैं मूर्तियाँ निकालूँ। मैंने कहा कभी कुछ अपशकुन ना हो जाए, इतना कुछ हो रहा है, अब आगे क्या होगा समझ नहीं आ रहा, क्योंकि पहले भी मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया है। मैंने कहा मैं देख नहीं सकती, मैंने मूर्तियाँ निकालूंगी तो कभी कुछ और ना हो जाए। तो मैं मूर्तियाँ निकालती थी, ये घर में वापस रख देते, कहते नहीं तूने निकाली नहीं। मैंने निकाल के फेंक दी, काफ़ी निकाल के मैं मंदिर में डोनेट करके आ गई। तो एक फ्रेंड को भी मैंने दे दी थी, नेपाली फ्रेंड को। तो उसके बाद थोड़ी सी बची थी, उन्होंने हाइड कर दी मूर्तियाँ, कहते नहीं है रहने, गोल्ड की जैसे हम गोल्ड की और चांदी की मूर्तियाँ होती हैं, वो सिक्के की, वो उन्होंने सब बनाई है। कहते नहीं इससे कुछ नहीं होता, ये तो है ना। मेरा मन मान रहा था, मैंने कहा नहीं सब कुछ निकाल देना चाहिए। धीरे धीरे मैंने सफाई करनी शुरू करी, लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं थी, क्योंकि मूर्तियाँ थी, मुझे उसमें सपने में आती थी कभी कभी, और मतलब पूरी तरह से हमने अपने आप को मसीह में नहीं दिया था। तो लेकिन मैं रात रात भर जागती थी, नींद नहीं आती थी, मुझे टेंशन में रहती थी क्या करूँ। मैंने तो कोई ऐसी कोई फैमिली नहीं देखी, हिंदू फैमिली नहीं देखी कि जैसे किसी ने अपने आप को चेंज किया हो। मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं था, कोई गाइडेंस नहीं थी मेरे पास, कोई भी गाइड करने वाला नहीं था। हाँ जी, नहीं ये तो फिर बाद में मिली थी। तो फिर उसके बाद मैं चर्च में हम जाते रहे, एक दो दफ़े गए, लेकिन समझ नहीं आया, थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा। फिर एक बार क्या हुआ, मुझे ड्रीम आते थे, तो मुझे ऊपर वाला ने शायद शक्ति मिली कि एक दिन सुबह के टाइम 4-5 बजे के करीब मुझे ड्रीम आया। तो पहले मुझे चर्चा दिखती थी, जब मैंने मूर्तियाँ निकालनी शुरू कर दी, अपने घर से सारी मूर्तियाँ निकाल दी, डर भी रहता था कि कोई कुछ हैपन हो जाए। कहते क्यों निकाल दी, सब बेकार की चीज़ें, कुछ नहीं होता। इन्होंने वैसा लड़ना, कहते नहीं तू जा चर्च में, मैं मंदिर में जाऊँगा, हम दोनों के बीच में लड़ाई होता है। तो बस काफ़ी हद तक पहुँच गई, बात डिवोर्स तक आ गई। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं, मेरा मन नहीं मानता, मैं मतलब सब कुछ चाहती हूँ सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ।
तो उसके बाद फिर मूर्तियाँ वगैरह सब निकाल दी, धीरे धीरे सब ठीक होता गया। फिर हम लोग चर्च में जाना शुरू किया। फिर हम लोग बस मैं ऐसे ही सोचती रहती थी रात में। तो सुबह के टाइम एक दिन मुझे सपना आया 5 बजे के करीब, जैसे मैं किसी फ्रेंड के घर जा रही हूँ फ्लोरिडा में, और मेरी फ्रेंड रहती है तो फ्लोरिडा में। तो मैं अपने बेटे का हाथ पकड़ के जा रही हूँ और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं गुम हो गई और मुझे उसके घर नहीं मिला। सपने में जैसे मैं रोड के ऊपर चल रही हूँ और मैं आसमान में देख रही हूँ। आसमान में मैंने बड़ी बड़ी, सबसे पहले जैसे नींद में होता है कई सपने हमें याद रहते हैं, वो सपना तो मैं कभी भी नहीं भूल सकती। तो उस सपने में मुझे आसमान में 2 बड़ी बड़ी आई बॉल दिखी। मैं डर गई सपने में, मैंने कहा तो मैंने कभी भी नहीं देखी है बड़ी आई बॉल। तो आई बॉल देखने के बाद फिर एकदम से वो आई बॉल डिसअपियर हो गई। तो जैसे आसमान में जैसे जीसस की मूर्ति बन गई, जीसस का स्टैचू बन गया। तो मैंने कहा कि समझ नहीं आया, क्योंकि मैं इतना जानती नहीं थी जीसस के बारे में, मसीह के बारे में जानती नहीं थी। फिर एकदम से उन्होंने बैगर का रूप धारण कर लिया। मेरे को समझ नहीं आया। मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में काम पर गई, तो मैंने अपनी 1-2 फ्रेंड को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है, क्योंकि दूसरे लैंग्वेज वाली लड़कियाँ थी, हिंदू लैंग्वेज लड़की कोई भी नहीं थी, ना हिंदी बोलने वाली थी। तो मैंने उनको बोला, तो कईयों ने मुझे बोला कि शायद वो चाहते हैं कि तुम चर्च जाए और प्रे करें। तो कई लोगों ने बोला कि शायद वो कहते हैं कि डोनेशन कर और अपने आप को चेंज कर। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। धीरे धीरे मुझे ड्रीम आते गए। एक दिन मुझे ड्रीम आया जैसे मैं जा रही हूँ मंदिर में, क्योंकि मंदिर में घर से मूर्तियाँ सब निकाल चुकी थी। ड्रीम दिखा मुझे कि जैसे मैं रास्ते में चली जा रही हूँ, और एक तरफ तो जैसे मंदिर बना हुआ है और मंदिर का रास्ता बंद है और वहाँ से कोई एग्जिट नहीं है जाने के लिए। दूसरी तरफ को मैंने देखा, एक रास्ता बंद है, दूसरी तरफ को रास्ता खुला है। तो जैसे कोई मैदान है और वहाँ पे मैंने टेबल पे देखा कि बाइबल रखी हुई। तो मैंने सपने में बाइबल उठाया, तो वो रास्ता को मैं दूसरी तरफ गाड़ी घुमा के वहाँ से निकल मंदिर की तरफ जाती हूँ, तो वहाँ सारे रास्ते बंद है। लेकिन बाद में मुझे वो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ दिखती थी सपने में, तंग करती थी जैसे, क्योंकि मैं पूजा पाठ बहुत करती थी। तो फिर धीरे धीरे जिस दिन मैंने वो सपना देखा, उसके बाद मेरे अंदर डिज़ायर शुरू हो गई कि मुझे चर्च में रेगुलरली जाना चाहिए। तो मैंने चर्च में जाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे थोड़ा समझ आने लगा। फिर ये मुझे सरला, एक्चुअली में हमारे पास ने बोला कि हिंदी बोलने वाली सिस्टर हैं, वो चर्च में आती हैं, तो उन्होंने ये उनसे मिलाया हमें। तो फिर उन्होंने मुझे गाइड करना शुरू किया, बताया। फिर ये कहती हैं कि धीरे धीरे उन्होंने बोला ऐसा होता है, ये तुम्हें पूरी तरह से अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। मैं पूरी तरह से तैयार थी, क्योंकि मेरे अंदर डिज़ायर शुरू हो गई थी कि मुझे अपने आप को पूरी तरह से चेंज करना है। इनके अंदर नहीं थी, ये चेंज नहीं करना चाहता। फिर हम लोग कॉन्फ्रेंस में गए कनाडा में, वहाँ पे काफ़ी इंडियन थे, सिख फैमिली से भी थे, हिंदू फैमिली से भी थे, मतलब सभी लोग अलग अलग तरीके से। तो इन्होंने हमें बोला कि तुम अगर चाहते हो अपने आप को चेंज करना पूरी तरह से, मैं आना चाहते हो, विश्वास में लाना चाहते हो अपने आप को, तो तुम्हें चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को उसे मसीह को देना पड़ेगा। तो हमने सभी लोगों के सामने वहाँ पे, मतलब मुझे फील हुआ, मैं बैठी बैठी रोती रही। मैं जब भी जाती हूँ मैं रोती रहती हूँ, मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ जब हॉली स्पिरिट की प्रेजेंस होती है। तो रोना अपने आप निकल जाता मुझे, तो मुझे समझ नहीं आता, मतलब मैं रोती रही। तो इन्होंने बोला कि तुम आगे जाओ और अपने आप को मतलब पूरी तरह से मसीह को दे दो। तो मैं और ये आगे गए, तो हमने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया कि हम अपने आप को पूरी तरह से मसीह में लाना चाहते हैं। तो उसके बाद हम कनाडा से आए। फिर धीरे धीरे हमने रेगुलरली चर्च में जाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे हमारा विश्वास बढ़ता गया। विश्वास बढ़ने के बाद फिर मुझे ड्रीम्स आते गए। कई बार मुझे जैसे क्रॉस साइन दिखता था सपने में, क्रॉस दिखता था, बाइबल दिखती थी और मूर्तियाँ भी दिखती थी, लेकिन मैं मूर्तियों की तरफ नहीं जाती थी। तो जैसे तंग करती हैं मूर्तियों की, इस तरफ आना है। लेकिन मैं मंदिर में, मुझे सपने में भी ये दिखता था कि मैं मंदिर में जा रही हूँ, मंदिर को हटा के छोड़ के और मैं चर्च में जाना शुरू कर दी। मतलब मैं एक दिन तो मुझे ऐसा सपना दिखा कि मैं मंदिर में बैठी हूँ, लोग गीत गा रहे हैं, जैसे आरती वगैरह गा रहे हैं। मैंने आरती नहीं गई, मैंने मैं मन मन में जीसस का नाम लेती थी, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और फिर ये कहते कि ये तो नाम ही लेती है, इसको भाई बाहर चलिए। मैं उठ के वहाँ से बाहर चली। मतलब ऐसे सपने मुझे कभी कभार आते थे, 2 साल पहले आते थे, अभी कम हो गए, अब नहीं आते। तो फिर धीरे धीरे हमने अपने आप को चेंज करना शुरू किया। मेरे अंदर डिज़ायर शुरू हुई कि हमें इसको जानना है, हमें चर्च में जाना है। फिर हमने अपने पास्टर को बोला कि हम वाटर बैप्टिज्म लेना चाहते हैं। हम तैयार हो चुके थे, मैं तैयार हो चुकी थी पूरी तरह से। मैंने कहा मैंने वाटर बैप्टिज्म लेना है, मैंने पूरी तरह से। फिर धीरे धीरे ये भी कहते चल मैं भी ले लेता हूँ। फिर दोनों हमने वाटर बैप्टिज्म लिया। फिर रेगुलरली हमने चर्च जाना शुरू किया। उसके बाद हमारा सब कुछ ठीक ठाक होता गया। फिर मुझे पूरी तरह से विश्वास हो गया कि जो
शांति और सुख यहाँ पर है वो कहीं पर नहीं है। और अभी भी मुझे यही महसूस होता है कि यहाँ से बढ़ के कहीं पे भी शांति नहीं है। मैं सभी लोगों के लिए यही चाहती हूँ कि जैसे लोग आज पाप कर रहे हैं, दुखी और परेशान हैं, उन लोगों के लिए यही दुआ मांगती हूँ कि अगर किसी को भी मौका मिले तो वो अपने आप को मसीह को पूरी तरह से समर्पित करें। मैं इस यहाँ पे आने के बाद बहुत खुश हूँ, मुझे पूरी शांति है